क्या हो गया? राजू भैया, मेरे बेटे की मौत हुई है तो आप सबकी वजह से। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप सबने मेरे बेटे का साथ दिया होता, उसे प्यार और सहानुभूति दी होती, तो आज वो आप सब में जिंदा होता। आज जम्मू में अलग अलग स्ट्रीट प्लेस देखने को मिल रहे हैं और नृत्य नाटक देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 दिन से ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। तो आप कौन से कॉलेज से हैं? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू। तो ये कब से ये आपके नृत्य नाटक और स्ट्रीट प्लेस जो चल रहे हैं? ये 28 से स्टार्ट हुए हैं और इसमें पोस्टर्स, रंगोलीज, नुक्कड़ नाटक वगैरह एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि हम लोगों को HIV के बारे में अवेयरनेस दें। ये अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं आप? ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है। तो ये कितने कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें अभी हमारे टोटल 6 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम पहले जम्मू में कभी हुआ है? पहले तो इतना नहीं हुआ है, लेकिन अभी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। स्ट्रीट प्लेस कभी आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं कि रोड्स पे यहाँ पे स्ट्रीट प्लेस मिले, लेकिन कॉलेजेस में ये कॉलेजेस में होते थे लेकिन बाहर पब्लिक में नहीं होते, लेकिन अब पब्लिक में भी हो रहे हैं। तो इस आपके अवेयरनेस का मेन मोटिव क्या था? कि लोगों को HIV के लिए अवेयर करना, जो HIV पॉजिटिव हैं उनको डिस्क्रिमिनेट ना करना, वो जो स्टिग्मा सोसाइटी में फैला हुआ है उसको दूर करना। तो आप बताइए कि HIV क्या मतलब क्या है ये एक्चुअली ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। जब वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इससे लड़ने की क्षमता खो देता है। तो वही एक बीमारी है जो आजकल इंडिया में फैली हुई है, खाली इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो आपने इसके लिए लोगों को किस चीज़ के लिए अवेयर किया? HIV के लिए तो किया, लेकिन हमने नाटक में देखा उन्होंने कहा शुआशात की बीमारी है, लोग बहुत दूर दूर जा रहे थे। क्या मतलब क्या मेन मोटिव क्या था इसका? एक्चुअली वर्ल्ड में ना पूरे लोगों का ये बड़ा स्टिग्मा रहा है कि ये छुआछूत बीमारी है या क्लोज कांटेक्ट में होती है, जो बिल्कुल वैसा नहीं है। तो हम लोगों को अवेयर करने आए हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो HIV के पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हम उनके साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। लेकिन ये है जो इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इनको अलग अलग किया जा रहा है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए आज हम सारे नर्सिंग कॉलेज जितने भी जम्मू के हैं वो आए हुए हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सके, लोगों के दिल में ये डाल सके कि नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, आगे इनके साथ बढ़ना है ताकि हम इस बीमारी से बच सके। अभी ये पहली बार स्ट्रीट प्ले हुआ है यहाँ पे, तो आपको कैसा लगा है ये स्ट्रीट प्ले का? Ma'am, actually our VN College of Nursing is performing these street plays since last I think 10 years since the college has been started. 10 साल से कर रहे हो, लेकिन कॉलेजेस में कर रहे हो, कभी स्ट्रीट में? They are doing this on the community level. They went to the areas near to the colleges that are far rural areas and other. And this time, this year the theme was end inequalities, end AIDS and end pandemic. Since 40 years the AIDS was a stigma, and it's like people are just doing inequalities with them, inequalities on the basis of gender inequalities, but this year they are doing inequalities on the basis of COVID-19. So our motive was to provide the awareness to the people that it's not about inequalities. If we do this will go long, and it become impossible to to end this COVID. So going through the theme, we are just trying to aware all the over society that end AIDS and inequalities and end pandemics. Thank you. तो आप कौन से कॉलेज से हैं? मैं सेम कॉलेज से हूँ, BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। तो आपने इसमें नृत्य नाटक किया है? हाँ, तो इसमें आपने क्या प्ले किया? हम इसमें यही बता रहे हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें उनको पूरी मेडिकेशन देनी चाहिए, सब कुछ मतलब कि हमें उनका पूरा साथ रखना चाहिए। और हमें इसमें ये भी दिखाया है कि जैसे अगर हम जितना मतलब लोगों को अवेयर करेंगे उतनी ये बीमारी कम होती जाएगी और उतना लोगों को पता चलता जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे मतलब कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ये सब हमने इस नाटक के ज़रिए हमने लोगों को बताना चाहा। यहाँ पे कॉलेजेस के टीचर्स भी हैं, इनसे भी पूछते हैं। मैम, आप कौन से कॉलेज से? नमस्कार, मेरा नाम रितु गुप्ता है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और एक्टिविटी इंचार्ज हूँ स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। मेरे स्टीफेंस कॉलेज के बच्चे हमेशा जागरूक करने में सबसे आगे रहे हैं लोगों को, और यहाँ पे एड्स विश्व दिवस मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे हमने नुक्कड़ नाटक किया और यहाँ पे 6 कॉलेजेस के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया। और हमारा मकसद यहाँ पे नुक्कड़ नाटक करने का ये था कि आम जनता को ये पता चले कि एड्स एक इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है कि जो हाथ लगाने से होती है, खाना खाने से होती है। इसकी सही जानकारी और सही जागरूकता
फैलाने के लिए हमने ये नुक्कड़ नाटक यहाँ पे किया। हम डॉक्टर अरुण शर्मा और मैम शशि जी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। अदरवाइज़ तो हम यहाँ पे नुक्कड़ नाटक जगह जगह करते रहते हैं, हर कॉलेजेस के बच्चे करते हैं। हमारे स्टीफेंस कॉलेज के भी बच्चे बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, बहुत ज़्यादा जोशीले हैं, जो कि हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, हर फील्ड में आगे रहते हैं। ना ही सिर्फ नुक्कड़ नाटक करके ही नहीं, कभी रंगोली बना के, कभी पोस्टर बना के, बस सिर्फ लोगों को जागरूक करते हैं कि ना ही एड्स, हर एक पेंडेमिक से हमें बचना है और लोगों को भी बचाना है। मैम आपने देखा कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं तो काफ़ी क्राउड होता है, तो क्या लगता है जम्मू के लोगों को इस चीज़ के लिए पहले किसी की अवेयरनेस थी? जम्मू के लोगों को अवेयरनेस तो है, लेकिन बहुत ही विडंबना है कि लोग अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बाहर आने की बजाय। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास जानकारी है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, कम से कम बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। जब तक हम लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो ये जानकारी हम तक रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस साल मैम ये 6 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं सारे जिन्होंने ये पार्टिसिपेट किया है। नर्सिंग कॉलेजेस है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जब और अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, बाकी जो नर्सिंग कॉलेजेस है वो इसमें हिस्सा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोगों को मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनका पहला मोटो ही यही है, टू सर्व अदर्स। तो हर नर्सिंग कॉलेज के बच्चे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, ये आपने सुन ही लिया। ये आज जो जम्मू में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, पिछले 2 दिन से चल रहे हैं। टीचर्स का भी कहना है कि ये रंगोली से, पोस्टर से, अलग अलग तरह से ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं